अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, पाइथन सीख रहे हो, जेंगो सीख रहे हो या नमपाई, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसको पूरा सीक्वेंस में देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जेंगो का, पाइथन का, नमपाई का, या प्रोग्रामिंग टिप्स। आगे चल के मैं प्रोग्रामिंग न्यूज़ से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। और इसके साथ में ही अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चीज़ को हम क्लियरिफाई कर लें कि एसक्यूएल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि एसक्यूएल की क्वेरी में स्टार्टिंग में हमको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। हमारे पास दो लैंग्वेज हो गई, एक पाइथन है और एक माईसीक्यूएल है। दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, दोनों का अलग अलग काम भी है। तो इसको करते समय थोड़ा सा हम एक बार इसको क्लियरिफाई कर लें कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। तो एक फाइल बना लेते हैं हम पहले तो 7 नंबर की, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जो हमने अभी तक क्वेरियाँ लिखी हैं, जो टेबल में डिटेल गई है, मान लो कि हमने एंट्री तो की लेकिन उसमें कुछ हमने गलती कर दी, तो गलती को अगर हमें सही करना है या पूरी की पूरी वो लाइन हमें काटनी है, तो हम हैं यहाँ पर डेटाबेस के टेबल में। दैट मीन्स कि हम पूरे के पूरे रो को ही डिलीट करने की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम फाइल बनाते हैं 7 डिलीट _row .py। तो कुछ चीज़ें हम पहले यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट के अंदर लिख लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा कन्फ्यूज़न जो है एसक्यूएल को लेकर वो थोड़ा कम हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन माई एसक्यूएल आई। एसक्यूएल के अंदर जब भी हम क्रिएट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि क्रिएट की, तो क्रिएट करते समय हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जब हमने सबसे पहले किया था तो हमने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया था। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं ए करके। सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने क्वेरी क्या चलाई थी कि क्रिएट डेटाबेस, और इसके बाद में हमने डेटाबेस का नाम दिया था, मतलब कि डेटाबेस नेम, योर डेटाबेस नेम। यही क्वेरी हमने सिंपल चलाई थी। जब भी क्रिएट की बात हो रही है हम हमेशा दो ही चीज क्रिएट करेंगे, या तो डेटाबेस होगा या तो टेबल होगा। डेटाबेस हम एक बार क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कर लिया। ऐसे ही दूसरा क्या था, टेबल है। तो हमको अगर टेबल क्रिएट करना है तब भी सेम टू सेम यही चलेगा कि क्रिएट टेबल और इसके बाद में टेबल का नाम, योर टेबल नेम। दूसरी चीज हमें डेटाबेस में क्या मिलती है, दूसरी चीज हमें डेटाबेस में मिलती है कि हम जब इसके अंदर टेबल क्रिएट कर लिए तो दूसरा काम है कि भाई सबसे पहले हम टेबल को भरें, उसके अंदर हम पहले एंट्रीज को रखें, मल्टीपल एंट्रीज को रखें। तो उस टाइम पे क्या होगा, अच्छा एक चीज और रह गई, जब हम बात कर रहे हैं टेबल की कि टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहां पर असल में हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं और यहां पर हम टेबल के फील्ड नेम देते हैं। तो डिफाइन टेबल कॉलम्स इसके अंदर जाता है। इसी तरीके से दूसरी चीज है कि ठीक है टेबल बन गया, इसके अंदर हमें डिटेल इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कीवर्ड का। इंसर्ट कीवर्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कीवर्ड के अंदर हम एंट्रीज को इंसर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वैल्यू को टेबल में इंसर्ट करने के लिए टेबल कॉलन नेम एंड कॉलन पर जाने वाली वैल्यूज, दो चीज चाहिए होती है। जैसे कि हम किसी भी टेबल को देख लें, हम रियल लाइफ कोई भी हमको फॉर्म मिलता है, जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में फॉर्म मिलता है, तो वहाँ पर टेबल फॉर्म में दिया होता है कि ठीक है आपने प्रीवियसली क्या क्या पढ़ाई की है, कौन सी बैचलर डिग्री ली है, अगर आप मास्टर डिग्री लेने जा रहे हैं तो कौन सी बैचलर डिग्री ली, कितना परसेंटेज था, 12th में कितना परसेंटेज था वो बताओ, 10th में कितना परसेंटेज था, कौन सा कॉलेज का नाम था, कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड था, वो सारी चीज़ें हम देते हैं। और उसके लिए बाकायदे टेबल में कॉलम्स बने होते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें देनी है। वैसा ही सेम काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि
टेबल क्रिएट किए हैं और टेबल के अंदर जब हम वैल्यू दे रहे हैं तो हमें दो चीज़ें जाननी जरूरी रहती है कि टेबल के कॉलम नेम डिसाइड करने होते हैं और उसके अंदर जाने वाली वैल्यू। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सिंटेक्स में कि हम यूज कर रहे हैं इंसर्ट का, और इसको एक्चुअल में हम लिख देते हैं क्वेरी। हम इंसर्ट करने के लिए क्वेरी में क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो इंसर्ट कीवर्ड चाहिए हमको, तो हमने इंसर्ट कीवर्ड लिखा। ये एक बार हम रिवाइज भी कर रहे हैं और एक बार समझ रहे हैं कि हमें असल में कितनी चीज़ें मिलती है और सिस्टमैटिक वे में समझ रहे हैं कि सबसे पहले हम क्रिएट किए, फिर टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट किए, तो इंसर्ट करते समय इंसर्ट इनटू टेबल और टेबल का नाम, टेबल नेम, इसके बाद में यहां पर कॉलन नेम्स। कॉलन नेम्स हमेशा इसके अंदर कोई भी सिंगल कोट या डबल कोट नहीं होगा, और इसके बाद में वैल्यूज, वैल्यूज में योर वैल्यूज। यही काम हम कर रहे हैं इंसर्ट के लिए। जब हमने डेटाबेस के टेबल में डिटेल्स डाल दी हैं तो तीसरा काम हमें यह आता है कि ठीक है हम उसको लाकर देखें, चेक करें कि क्या डिटेल्स टेबल के अंदर पड़ी हुई है। मतलब कि इसके बाद हम काम कर रहे हैं सिलेक्ट का, कि हम वैल्यूज को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसने में हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करने में सबसे पहले तो हम सारा डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टार का। तो स्टार की क्वेरी क्या हो जाएगी कि सिलेक्ट और सिलेक्ट स्टार, और वो भी फ्रॉम टेबल नेम। सब कुछ सिलेक्ट करके लेकर चले आए। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे में हम कॉलन वाइज भी कर सकते हैं, कॉलन वाइज। कॉलन वाइज करने में हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन यहां पर हम कॉलन का नाम दे रहे हैं। तो कॉलन नेम 1 कॉमा कॉलन नेम 2, और बाकी सारा सिंटेक्स वही रहेगा कि फ्रॉम और फ्रॉम टेबल नेम। ये हो गया सिलेक्ट में जब हमने कॉलन वाइज बात की। इसके बाद में इसी सिलेक्ट के अंदर ही तीसरी चीज आई कि ठीक है मैं सिलेक्ट करके तो सब कुछ ला रहा था, सारा कुछ लेकर आ रहा था, लेकिन अब मुझे कंडीशन के बिहाफ पे चाहिए। मेरे पास डेटा है, मुझे चाहिए कि ठीक है प्राइस के बिहाफ पे चाहिए, पर्सन के नेम पे बिहाफ पे चाहिए कि ठीक है ये पर्सन अगर है तो उसके बिहाफ पे मुझे वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए हमने कीवर्ड यूज कर लिया वेर का। इसके लिए क्वेरी हमने क्या बना दी कि ठीक है सिलेक्ट, और सिलेक्ट में इस समय हम मान लेते हैं सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम। कंडीशन में हमने दे दिया वेयर, और वेयर के बाद में यहां पर हो गया हमारे कॉलन का नाम, इक्वल टू करके योर वैल्यू। जो कुछ भी क्या कहते हैं वैल्यू दे रहे हो उसी वैल्यू के बिहाफ पर ये डेटा लेकर आएगा। वो चाहे कोई प्राइस दे दिया या यूजर की आईडी दे दी कि ठीक है सारा डेटा सिलेक्ट करके लेकर आओ इस यूजर आईडी जिसका यूजर आईडी नंबर है 2, वो पूरी की पूरी एक रो उठाएगा, उसका सारा डेटा लेकर चला आएगा। इसी तरीके से हम और क्या किए, इसी को हमने लाइक का यूज किया कि हमको चाहिए था कि ठीक है मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि 2, 3, 4 मुझे पता है कि सीरियल नंबर क्या है और या पर्सन का पूरा नाम क्या है या कितनी प्राइस है उसकी या कौन से डेट को उसने सामान क्या कहते हैं खरीद के लेकर आया था और एंट्री की थी, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि यूजर के नाम में शायद ई था, वाई था, ए था, या 10,000 कुछ था, 20,000 कुछ था, ऐसा कुछ था। ऐसी केस के लिए हम लाइक का यूज कर रहे हैं। तो उस समय हम क्या कर रहे हैं कि सब कुछ सेम टू सेम है कि सिलेक्ट, मान लो सब कुछ हमने किया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम भी है। इसके बाद में जब हम बात कर रहे हैं लाइक की, तो लाइक हम वेयर के बिहाफ पे यूज कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जरूरी ये होता है कि हमको कोई ना कोई क्या कहते हैं वो देना होता है कॉलन। तो इसीलिए ये वेयर जो है ये जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमने दिया वेयर, और वेयर के बाद में हमारे उस कॉलन का नाम जिसके बिहाफ पे ये लाइक हमें सेट करना है। तो इसके बाद में लाइक का कीवर्ड और इसके सिंटेक्स में सिंगल कोट में, और इसके बाद में यहां पर आ गया
हमारा योर टर्म। इसके अलावा हमने क्या किया, अगर हम ई की बात करें तो हमने ऑर्डर बाय किया। ऑर्डर बाय हमने दो तरीके से किया, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। तो इसके लिए हमने सिंपली सिलेक्ट किया, सब कुछ ले लिया और फ्रॉम इसके बाद में हमारे टेबल का नाम हो गया। टेबल के नाम के बाद में हमें ऑर्डर बाय करना था, तो ऑर्डर बाय का हमने कीवर्ड लिया। आसान इसमें ये चीज़ है कि हम देख रहे हैं हमको जो भी काम करना है, जैसे सिलेक्ट करना है, वेयर कंडीशन लगानी है, या वो ऑर्डर बाय करना है, नाम बड़े ही फैमिलियर हैं जो हम यानी नॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं। तो इसीलिए थोड़े नॉर्मल टर्म्स जो हैं डेटाबेस के वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ऑर्डर बाय और इसके बाद में ऑर्डर बाय में कॉलन का नाम जिसके बिहाफ पे हम ऑर्डर बाय करना चाहते हैं। और ऑर्डर बाय में हम करना क्या चाहते हैं, डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग, दो ही काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ये हो गए क्या कहते हैं इतनी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके रिवाइज से एक फायदा ये मिल जाएगा कि अभी तक हमने जितना काम किया इस तरीके से, इसी तरीके से आगे भी कुछ काम होंगे जो अभी हमको करने हैं। जैसे कि एक इसके बाद में हमें अभी करना है डिलीट, कि हम वैल्यूज को कैसे डिलीट करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमें डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए हमें डिलीट कीवर्ड मिल रहा है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, ताकि अभी हम आगे जो भी कुछ क्या कहते हैं डिलीट या टेबल को डिलीट करना है या टेबल के अंदर फील्ड को मॉडिफाई करना है, तो उसका भी हम यहीं पे देख लेते हैं ताकि आगे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए। एक चीज तो देख रहे होगे कि एक बार को डेटाबेस बनाना है, फिर इसके बाद में टेबल हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 2, 4, 10 जितने भी टेबल बनाने हो बनाएं। इसके बाद में सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो सिलेक्ट का ही है, क्योंकि यूज़र जो है एक बार डिटेल जब गई तो उसके बाद में वो मल्टीपल तरीके से डिटेल चाहता है, अलग अलग कंडीशन पे डिटेल को चाहता है। तो इसी केस में या तो वो डिटेल को सिलेक्ट कर रहा है, या तो उसको कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करना है, या लाइक कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करना है, या ऑर्डर बाय के हिसाब से सिलेक्ट करना है, या फिर उसको डिटेल को डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए हमें डिलीट कीवर्ड मिलता है, हम डिलीट लिखेंगे। डिलीट करना क्या है और कहां से करना है ये भी जरूरी है। तो डिलीट फ्रॉम हमारे टेबल का नाम, कि हमको डिलीट कहां से करना है, और इसके बाद में वो कंडीशन कि आपको इस टेबल में से डिलीट क्या करना है। तो हमने कहा कि ठीक है डिलीट फ्रॉम टेबल, कि हमारे टेबल का नाम यहां से आपको डिलीट करना है, कि टेबल में जहां कहीं भी कॉलन का नाम, जहां आप कहीं भी इस कॉलन में आपको ये डिटेल मिले उस पूरे कॉलन को डिलीट कर दो। अब इस कॉलन में हम आईडी दे सकते हैं कि ठीक है कॉलन नेम में हमने एसआर कर दिया जो कि हमारे डेटाबेस के टेबल में अभी बना रखा है, और उसके बाद में इक्वल टू करके हमने 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो वो क्या करेगा पूरे के पूरे रो को डिलीट कर देगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्या कहते हैं कि जो वैल्यू हमें यहां पर मिलती है डिलीट करने के लिए, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि डिटेल में से हम किसी भी टेबल को पूरा का पूरा डिलीट कर दें, यानी कि अब हमें टेबल को ही नहीं यूज करना है। तो चौथी चीज क्या हो गई, डिलीट, या इसके लिए एक्चुअल में हम जो कीवर्ड यूज करते हैं उसी को कहता हूं ड्रॉप टेबल या डेटाबेस, हम दोनों चीजें ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेबल की, तो ए डॉट टेबल, क्योंकि डेटाबेस को डिलीट करने का मतलब होगा कि डेटाबेस और उसके अंदर जितना भी डेटा है सब डिलीट हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले मान लो कि हमको टेबल डिलीट करनी है, हमने कोई टेबल गलती से बना दी थी और उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप कीवर्ड हमको मिल ही रहा है, सिंपली बस ड्रॉप लिखना है और ड्रॉप के आगे जिस किसी भी हमने टेबल का नाम लिख दिया वो उसको डिलीट कर देगा। तो मान लो हमने ड्रॉप कहा और ड्रॉप के आगे टेबल और इसके बाद में टेबल का टेबल नेम, तो ये क्या करेगा, टेबल को डिलीट कर देगा। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं डेटाबेस को डिलीट करना, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ठीक हम डेटाबेस को कैसे डिलीट करेंगे। तो इस केस में हम ड्रॉप करेंगे डेटाबेस और डेटाबेस का फिर नाम, पूरे के पूरे डेटाबेस को डिलीट कर देगा।
तो ये सारे काम हैं जो हम कहाँ कर रहे हैं, हमारे टेबल के साथ या डेटा के साथ या डेटाबेस के इंडिविजुअल चीज़ों के साथ। इसी तरीके से एक चीज़ इसमें रह गई हमारे, जैसे हमने डिलीट किया, लेकिन हम डिलीट नहीं करना चाहते थे। हम चाहते हैं, क्योंकि हम चलो ठीक है हमने गलती की, कोई ज़्यादा गलती कर दी तो हम पूरी लाइन को काट दिए, लेकिन हो सकता है किसी एक फील्ड में गलती की हो तो हम उसको चेंज भी तो कर सकते हैं। मान लो मुझे मैं सामान लेकर आया और सामान में मैंने लिख दिया 10 रुपए की जगह पे 10,000, तो ये गलती है, मुझे 10,000 की जगह पे 10 लिखना है, तो मैं केवल उस 10,000 को काट के उसकी जगह पे 10 लिखूंगा। ऐसे काम के लिए हमें यहां पर मिलता है अपडेट कीवर्ड। तो अपडेट हम कीवर्ड का नाम लिख देते हैं। अब अपडेट करना है, मतलब कि सिंपली अपडेट के लिए हमें यह बताना जरूरी है कि ठीक है आपको अपडेट करना है, अपडेट किस कॉलम को करना है और उसके अंदर कौन सी वैल्यू ले जानी है। और उसके लिए जरूरी क्या है कि जो प्रीवियस वैल्यू हो उसको हटा दिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपडेट, और अपडेट के बाद में सीधे यहां पर हम दे देंगे टेबल का नाम कि अपडेट टेबल नेम। और इसके बाद में जब हम अपडेट करना चाहते हैं तो यहां पर हमें यूज करना होता है सेट का। क्यों सेट कीवर्ड इसलिए यूज करना होता है क्योंकि हम टेबल के एक रो के अंदर है जो एग्जिस्ट कर रही है और उसके अंदर सारी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही हैं, और हम वहां पर किसी एक वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसलिए हम सेट कीवर्ड का यूज करते हैं। अब सेट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि हम हमारे डेटाबेस के टेबल में कि अपडेट टेबल नेम और सेट में हम कहते हैं कि इस कॉलन की डिटेल को सेट करना है। तो कॉलन नेम, और कॉलन नेम के बाद में यहाँ पर हम क्या देते हैं, योर डेटा, जो कुछ भी आपका डेटा है वो दे दो। और एक खास चीज क्या, ऐसा नहीं है कि जब हम गलती किए हैं तो ऐसा है कि हम सारे के सारे जितने भी कॉलम थे सभी में अपडेट करेंगे, रो थे सभी में करेंगे, नहीं। हमने एक एंट्री की है तो उस एक एंट्री में ही हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर वेयर चलेगा कि ठीक है आपको अपडेट करना है इस टेबल के इस कॉलम की डिटेल को, जहां पर की वेयर, जहां पर की कॉलम का नाम। अब कॉलम नेम मान लो कि सीरियल नंबर था, कि ठीक है सीरियल नंबर 3 था, उस सीरियल नंबर 3 में हमने गलती की थी और वहां पर हमको ठीक करना है, तो हमने सीरियल नंबर दे दिया कि ठीक है इस पोजीशन पे आपको जाके अपडेट कर देना है और इस चीज को चेक करना है। बहुत आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर एक चीज और छूटी थी कि एच हम करते हैं, और एच के बाद में कभी कभी हमको जैसे ऑर्डर बाय किए कि ठीक है हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहते हैं, वैसे ही हम कभी कभी चाहते हैं कि हमको जो डेटा मिल रहा है वो लिमिटेड मिले। यानी कि ऐसा नहीं है कि टेबल के अंदर 10,000 डेटा पड़ा तो 10,000 ले आओ, हो सकता है हमको 10,000 की जरूरत ही ना हो, हमको केवल 2 4 10 5 की जरूरत हो, कि हम कंडीशन के बिहाफ पे कह रहे हैं कि ठीक है जहाँ पर भी पर्सन का नाम सुशील हो वो डिटेल लेकर आओ। तो हो सकता है एंट्री 10,000 हो और उसके अंदर सुशील की एंट्री जो हो वो केवल 10 20 50 100 हो। तो ऐसी केस के लिए हम लिमिट लगा सकते हैं कि ठीक है हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लास्ट की सुशील ने 10 खर्चों के लिखे हैं डिटेल, वो 10 खर्चे मुझे चाहिए हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमें लिमिट का कीवर्ड मिलता है। जैसे हम सेम फेच करते हैं डिटेल को, या जैसे हम ऑर्डर बाय करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हम लिमिट का भी यूज करते हैं कि सिलेक्ट, और सिलेक्ट हमने सब कुछ कर दिया, फ्रॉम हमारा टेबल नेम हो गया, और टेबल नेम के बाद में हमने डायरेक्ट लगा दिया लिमिट, जैसे हम लगाए थे डायरेक्ट ऑर्डर बाय कि लिमिट, और लिमिट में कितने रो आपको चाहिए, 2 4 10 20 50 100 जो भी चाहिए आप वो नंबर दे दो, हो गया काम। तो ये पूरे के पूरे क्या थे, अलग अलग प्रोसेस है। इसको इसलिए हमने अभी बात कर ली ताकि थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में आपने देखा है वो भी रिकॉल हो जाए, और इसके साथ में जो अभी हम आगे करने वाले हैं वो भी रिकॉल हो जाए। इसके बाद में एक चीज़ और रह जाती है जो मेन चीज़ है, जिसको कि एक बार आप देख भी लेना, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं जब इंटरव्यू में जाते हो। इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन जब आते हैं तो इंटरव्यूअर बहुत आसान से आपको फंसा सकता है। सॉरी, टेबल की ज्वाइनिंग, मतलब कि जब हमारे पास 2 4 10 टेबल हो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी बहुत सही ले रखा है कि मंथली वाइज एक्सपेंस हम नोट कर रहे हैं,
तो यहाँ पर एक मंथ की जगह पर कई मंथ होंगे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो जब हमको 2, 4, 10 अलग अलग मंथ है, उन सभी मंथ का टोटल करके हमें ये पता करना हो कि ठीक है हमने पिछले 3 महीने 4 महीने में कितना खर्चा किया है टोटल। तो उस समय पे हमें टेबल को ज्वाइन करना होगा, जैसा कि हम रियल लाइफ में करते हैं कि हमने एक खर्चे की कॉपी बनाई है और उसके अंदर हम अलग अलग खर्चे लिख रहे हैं और फाइनली हम चेक करना चाहते हैं कि ठीक है पिछले 4 महीनों में हमने कितना खर्चा किया, ताकि हमको रेशियो पता चले कि पिछले साल और इस साल में हमारे खर्चे में कितना मुनाफा हुआ है या ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटाबेस में ज्वाइनिंग यूज करते हैं। ज्वाइनिंग 4 तरीके से होती है, इसको हम डेटाबेस में ही समझेंगे। यहाँ पर मैं खाली बता दे रहा हूँ कि ज्वाइनिंग जो हम करेंगे वो कौन कौन सी करेंगे। एक तो इनर ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन के लिए यही सेम कीवर्ड यूज किया जाएगा। उसी तरीके से दूसरा जो है ये हमें लेफ्ट ज्वाइन मिलता है, कीवर्ड ये है, सेम टू सेम मैं कीवर्ड ही लिख रहा हूँ ताकि जब हम इसको करेंगे तो आसानी से समझ में भी आए। उसी तरीके से राइट कीवर्ड है, राइट ज्वाइन है, जिससे कि हम राइट ज्वाइन करते हैं। और माई सीक्वल के अंदर असल में हमको फुल ज्वाइन नहीं मिलता है, तो हमको उसके लिए कॉन्केटिनेट करना पड़ता है 2 टेबल्स को फुल ज्वाइन के लिए। तो ये 3 ज्वाइन हम देखेंगे। ये पूरा कंप्लीट जो है ये है हमारे डेटाबेस का वर्क, ये बेसिक वर्क है। इसके अलावा ये जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर जैसे कंडीशन पढ़ चुके हो, नेस्टेड कंडीशन पढ़े हो, लूप पढ़े हो, नेस्टेड पढ़े हो, उसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर भी हम नेस्टेड क्वेरी चला सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर हम कंडीशन भी लिख सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर कॉम्प्लिकेटेड तरीके की क्वेरीज हम लिखते हैं। जब हमारे पास डेटा लाखों करोड़ों हो तो उस समय हमें बहुत ही अलग अलग कंडीशन से डेटा चाहिए होता है, लेकिन हम अभी बेसिक लेवल पे हैं, हम बात बेसिक कर रहे हैं, इसलिए हमारे बेसिक के लिए ये चीज़ें सफिशिएंट है अभी के लिए। इसी के बिहाफ पे अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये रहेगा कि हम डेटाबेस के अंदर सबसे पहले जो अभी तक हमने डिटेल्स एंटर की है उसमें सबसे पहले हम एक रो को डिलीट करेंगे। रो को डिलीट करना जब हम सीख जाएंगे, इसके बाद में हम क्या कहते हैं, किसी भी रो में अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम पे गलती हुई है तो हम उसको अपडेट करके देखेंगे। और इसके बाद में एक और चीज़, हम अगर टेबल बनाए थे, ठीक है, हमने घर में क्या कहते हैं खर्चे के लिए एक पन्ने पे लिखा सब कुछ और वहाँ पे हमने किसी कॉलन का नाम गलत कर दिया। कॉलन का नाम, जैसे कि हमने यहाँ पर एक कॉलन नाम दिया है पर्सन, लेकिन हम वहाँ पे पर्सन ना देके देना चाहते हैं योर नेम, तो हम टेबल के कॉलन नेम को भी चेंज कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। बाकी तो हम ज्वाइनिंग वगैरह करके देखेंगे ही, ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम।